नमोस्तु महाराज जी। जो लोग जैन होने पर भी मंदिर की दुकान, पगड़ी, दुकान का किराया, बोली का पैसा, निर्माण कार्य में बोला हुआ पैसा कई वर्षों तक नहीं देते, बल्कि दुकानों पर कब्जा कर लेते हैं, मांगने पर लड़ते हैं, दादागिरी दिखाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कमेटी को क्या करना चाहिए? कमेटियों का तो काम है कि वह मंदिर की संपत्ति का सही लाभ हो, सही उपयोग हो, उनसे जैसे बने तैसे खाली कराना चाहिए अथवा उचित मूल्यांकन करना चाहिए। दुर्गति तो लेने वालों की है कि मैंने कई बार कहा कि जैन दर्शन ही हर दर्शन में भगवानों को देने की बात आती है, भगवान से लेने की बात नहीं आती। मंदिर में किसी ने दान दिया है, कोई भी दान हो, वह दान उसने देव सात गुरु के निमित्त से दिया है। यदि उस वस्तु का आप उपभोग कर रहे हैं तो आपको वही दोष लगेगा जो चढ़े हुए चावल खाने का दोष आता है। कोई व्यक्ति मंदिर में चढ़े हुए चावल खाता है तो निर्माल है, तो निर्माल अकेले चावलों को ही नहीं मानना चाहिए। निर्माल हर वस्तु है। स्पष्ट शब्द आता है, मंदिर की कोई भी संपत्ति जो मंदिर के नाम है, मकान हो, दुकान हो, खेत हो, कोई भी संपत्ति यदि आप अपने निजी उपयोग में ले रहे हैं तो नियम से आप निर्माल के दोष के भागीदार। यदि किसी कारण से दुकान आदि लेते हैं तो मार्केट रेट से ज्यादा मंदिर की देना चाहिए। और तुम लोग क्या करते हो, मार्केट रेट से मंदिर की संपत्ति कम करते हो, ज्यादा रेट में लेना चाहिए। मंदिर की कोई भी दुकान है, मकान है, जो भी उसका भाड़ा, किराया, पगड़ी होती है, उसको जो बाजार मूल्य हो उससे ज्यादा लेना चाहिए। और ज्यादा दोगे तो तुम्हारे लिए वो निर्माल का दोष नहीं आएगा। हमने कई बार कहा ना, कभी भी सरकारी बोली पर दान नहीं देना। जैसे मान लीजिए सरकार, कमेटी ने नियम रख दिया कि यह कमरा 5 लाख रुपए में बनेगा, कमेटी का, ये सरकारी निर्धारण हो गया। अब आपका काम है, कमेटी ने 5 लाख कहा है तो आपको सरकारी बोली पे हानि भरना, आप 5.25 लाख देकर के रसीद कटाओ। यदि सरकारी बोली पर आप टूट गए तो आपका व्यापार, धंधा, सब कुछ एक स्थिर हो जाएगा, बंद जाएगा। जिसे आप कहते हो हमारा धंधा बंद गया, बांध लिया। और तुमने बढ़ा के लिया, मान लीजिए 500 रुपया बढ़ा दो, 1000 रुपया बढ़ा दो, 11 रुपया बढ़ा दो, लेकिन बढ़ा करके ही। हालांकि पूर्वजों ने ऐसा नियम बनाया है कि जब बोली भूलती है तो 1 लाख की बोली है तो वो 1000 वक्ता अपने आप ही बढ़ा देता है। ये परंपरा। मान लो तुमने कहा 1 लाख तो बोलता है 1 लाख 1000। तो 1000 जो बढ़ाने की परंपरा, बहुत बड़ा साइंस है इसमें। तो हमेशा बढ़ा के देना चाहिए। मंदिर की वस्तु का उपयोग करना है तो उस पर किराया मंदिर बाजार से ज्यादा दो। कोई भी मंदिर के कोई स्थान बनता है, शादी विवाह का, होटलों में लाखों रुपया दे के आएंगे, और मंदिर का बाड़ा है तो 5000 रुपया देने में भी तुम्हारी नानी मरती है। अब वहां जाकर के तुम लाख रुपया दे आओगे और वो लाख रुपया पाप में जाएगा। और यहां जो तुम मंदिर को दे रहे हो मंदिर में जाएगा, लेकिन बैठ के कहते हो मंदिर की चीज है, इसमें इतना भी क्यों लेना। समाज के लिए ये बैठ के करते हो। मंदिर का यदि कोई संपत्ति है तो समाज के लिए तो निःशुल्क रखो। यही तुम्हारी बर्बादी के कारण हैं। बल्कि ये होना चाहिए, समाज तो ज्यादा में लेवे पूरा,
दूसरों को निःशुल्क देना हो तो दे दो, लेकिन समाज को निःशुल्क नहीं लगना चाहिए, ध्यान देना। जैसे चढ़ा हुआ चावल दूसरा व्यक्ति खा सकता है, लेकिन जैनी नहीं खा सकता, ऐसा होना चाहिए।